हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आज बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग और बिल्कुल ठंडा मार्केट आज का था। ऑप्शन सेलिंग के लिए इस तरीके का मार्केट बहुत अच्छी तरीके से पैसा बनता है ऑप्शन सेलिंग में। अगर फ्लैट ओपनिंग फ्लैट क्लोजिंग होती है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो बिल्कुल भी ऑप्शन बाइंग का आज मार्केट नहीं था। बाइंग साइड में भी नहीं, सी में भी नहीं और पी में भी नहीं, बट था आज ऑप्शन सेलिंग का मार्केट। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी निफ्टी को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि रेजिस्टेंस है ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो निफ्टी अभी ले रहा है, जो कि है 19,850 का। एग्जैक्ट लेवल मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आता है वही 19,850 का प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और वहीं पर अभी एक रेजिस्टेंस अगेन फेस कर रहा है निफ्टी। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 20,000 का लेवल बहुत जल्दी। बट अभी यहाँ पर फिलहाल एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और कोई भी साइड अगर निफ्टी ब्रेक ब्रेक करेगा तो अच्छा ऊपर निकलने की आप आशा रख सकते हैं। बट अभी का मार्केट था आज का फ्लैट मार्केट, बिल्कुल कोई ज़्यादा हलचल मार्केट में आज देखने को नहीं मिली थी। बट अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो कुछ तूफानी तेजी वाले स्टॉक्स में आज आपके लिए लेके आया हूँ, जिनमें बहुत ही तगड़े जंप अपने सपोर्ट से देखने को मिले, और बार बार उन स्टॉक्स पे चर्चा होती है और उन्हीं स्टॉक्स में आज जंप देखने को मिला है। तो फर्स्ट स्टॉक पे आते हैं सीधा, और फर्स्ट स्टॉक है हमारा डिफेंस सेक्टर से डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पर एक क्लियर कट सपोर्ट था, क्लियर कट सपोर्ट यहाँ पर एक लिया था इसने, जो कि है लेवल 1850 का, 1850 का लेवल, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। अगर हम इसका आपको दिखाऊं मैं टेक्निकल्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने बहुत ही अच्छी तरीके से इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही दिनों तक, काफ़ी महीनों तक सपोर्ट दिया था। बट यहाँ पर आया एक ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन कब आया था? ब्रेकडाउन जब आया था जब बहुत ही तेज़ी से पिटे थी मिड कैप कंपनी सारी। एक दिन आपको याद होगा, पिछले महीने की बात है शायद, बहुत तेज़ी से मिड कैप कंपनीज पिटी थी, और उसी टाइम एक ब्रेकडाउन आया था डेटा पैटर्न में, और तब इसने सपोर्ट लिया था यहाँ पर 1750 का। और उसके बाद एक रिकवरी देके में मोटा मोटा आप मान के चलें तो यहाँ पर जो सपोर्ट था जो ये ले रहा था वो था बेसिकली 1850 1825 का लेवल। और वहीं से एक आज बाइंग देखने को मिला है, बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। एमटार टेक जो कि सेम सेक्टर से बिलोंग करती है, डिफेंस सेक्टर एयर स्पेस वाला सेक्टर से, उसमें भी आज शानदार तेजी देखने को मिली है। और ये बेसिकली एक सपोर्ट से बाइंग है। न्यूज़ आप बहुत सारी खंगाल सकते हैं अभी, बट कोई भी शेयर अगर सपोर्ट पे होता है तो वहाँ से बाइंग आ ही जाती है। अब पॉलीकैब है, आप देख सकते हैं उसके टारगेट्स दिए गए हैं बहुत ही ऊंचे के 5750 के, बट वो रेजिस्टेंस पे है, तो उसको नहीं बाय करना चाहिए अभी, उसको सपोर्ट पे आने देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम डेटा पैटर्न की पर्टिकुलरली बात करें तो सपोर्ट से ही तेजी है, और अगर आपको अगेन ये 1850 के आसपास अगर मिलता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। और सेलिंग के लिए आपको ये वाला लेवल ध्यान में रखना है, जो कि लेवल निकल के आता है 2131 का लेवल। ये लेवल इसका सेलिंग के लिए, अगर आपने यहाँ पर 1850 पे बाय किया था तो आप ये वाला लेवल ध्यान में रख सकते हैं। अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर अगेन एक फ्रेश तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये आता है शेयर तो। ये थी डेटा पैटर्न की बात। 7% का जंप है आज, विद इन 1 डे 7% का जंप, बहुत बड़ा जंप आप कह सकते हैं डेटा पैटर्न्स में। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, और ये एक नई कंपनी डिस्कस कर रहे हैं हम। कंपनी माइक्रो कैप है, पेनी स्टॉक आप बोल सकते हैं इसको, और इसमें पोटेंशियल अभी नज़र आ रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्टिंग को, और इसकी भी अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन से ही इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर देखेंगे आप, हमेशा सपोर्ट लिया है, और हमेशा एक ट्रेंड लाइन ज़रूर एक स्टॉक फॉर्म करता है, और वहीं से एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं ट्रेंड लाइन के टूटने के, और वो तभी होते हैं एडवर्स कंडीशंस अगर आती है, जैसे कि कोई वॉर हो गई, या फिर इंडेक्स ही टूट गया बहुत बुरी तरीके से, या क्रूड ऑयल के प्राइस जम करके, तब जाके ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है वो टूटता है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इस स्टॉक का है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का, इसका मैं आप अगर आप मेरे को बोलेंगे तो डिटेल एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी के लिए इसका जो सपोर्ट निकल के आएगा वो है 200 के नीचे का लेवल, एग्जैक्ट लेवल होगा 200 का लेवल, आप ध्यान में रख सकते हैं। 200 के नीचे अगर आपको मिलता है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। ग्रोइंग कंपनी है, माइक्रो कैप स्टॉक है, और अच्छे इसके नंबर्स हैं। अभी जो है इसमें मोमेंटम बना हुआ है, तो इसमें आपको बाइंग करके चल सकते हैं अगर आपको ये कोई नई कंपनी में दिलचस्प ये कंपनी लग रही है। सिंपली आप स्क्रीनर पे जाके इसको देख सकते हैं अगर आपको इसके फाइनेंशियल देखने हैं। बट अगर आपको मेरे को बोलेंगे तो मैं कुछ कंपनी इसके फाइनेंशियल डिस्कस करने वाला हूँ, इसको भी मैं कवर कर दूंगा, डिटेल्ड एनालिसिस कर दूंगा इस कंपनी का भी। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, यशो इंडस्ट्रीज, केमिकल सेक्टर का स्टॉक, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल सेक्टर का स्टॉक केमक्रक्स है, यशो इंडस्ट्रीज है। एथर भी बहुत अच्छा स्टॉक है, बट वो थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, मिड कैप स्टॉक है। यशो इंडस्ट्रीज़ की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये भी अभी बहुत दिनों से अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, जो कि इसमें जो है पुराना चार्ट अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग व्यू में यशो इंडस्ट्रीज़ का, तो कोई इसमें थोड़ा सा ग्लिच है शायद। बट अभी जो इसका जो सपोर्ट है जहाँ पे ये टेस्ट कर रहा है वो है 1550 का लेवल। 1550 का लेवल से हमेशा इसको बाउंस मिल रहा है, और यही लेवल अभी आपको ध्यान में रखना है अगर आपको बाइंग करके चलनी है। 1600 के नीचे अगर जाता है यशो इंडस्ट्रीज तो इसमें एक बाइंग मोमेंटम इनिशिएट हो जा रहा है, और अभी ये सपोर्ट पे मिल रहा है। अगर आप चाह रहे थे कि कोई स्टॉक जो सपोर्ट पे मिले तो यशो इंडस्ट्रीज वन ऑफ देम सपोर्ट पे मिल रहा है। 1750 का इसका मेजर सपोर्ट था, बट उसको इसने ब्रेक किया, क्योंकि कभी भी कोई भी केमिकल सेक्टर, केमिकल कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये एसआरएफ को देख लीजिए आप, बड़ी से बड़ी कंपनी में नंबर्स की प्रॉब्लम है, अभी डेक्लाइन चल रहा है केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में। बहुत कम ऐसी कंपनी है जिसमें अच्छे नंबर्स डिक्लेयर करें। एथर इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ देम जिसने बहुत ही शानदार नंबर डिक्लेयर करें, बट वो स्टॉक भी नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो कोई भी केमिकल सेक्टर में फ्रेश तेजी अभी नहीं आई है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यशो इंडस्ट्रीज में एक 2.5% का जंप आज देखने को मिला है। आज थी तेजी एक दो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में,
उन्हीं में से एक था यशो इंडस्ट्रीज़। तो इसमें अगर आप बाइंग करके करना चाहते हैं तो 1600 का लेवल आप ध्यान में रख सकते हैं, इसके नीचे आपको मिलता है। तो यशो इंडस्ट्रीज़ में बाई करके चल सकते हैं। रबर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, रबर से केमिकल बनाती है कंपनी, और इसकी भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एक्सीलेंट है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है हरिओम पाइप्स। और हरिओम पाइप्स की अगर हम बात करें तो ये है पाइपिंग सेक्टर से। जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी उसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन को अभी ये रेजिस्टेंस मान रहा है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का जो है इसने ब्रेक डाउन दिया था। अगर हम इसकी टेक्निकल्स की बात करें, देखिए ये वही कंपनी है जहाँ से हमारी आती है वीनस पाइप्स, हरिओम पाइप्स भी वहीं से आती है, एपीएल अपोलो भी वही सेक्टर है। और ये जो सेक्टर है बहुत ही हाई ग्रोथ वाला सेक्टर है, क्योंकि इंफ्रा में डिमांड रहने वाली है। इंफ्रा में कंटिन्यूसली गवर्नमेंट का पुश मिल रहा है। और जिस तरीके से आप देखते होंगे कि इंडिया में कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन इंफ्रा ये बूम कर रहा है अभी, तो इस वजह से हरिओम पाइप्स को भी फायदा मिल सकता है। इसकी साउथ सेक्टर में बहुत ही अच्छी एक पकड़ है। वीनस पाइप्स तो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। अगर हरिओम और वीनस की आप कंपैरिजन चाहेंगे या कंपैरिजन के मेरे से पूछेंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है, तो मैं वीनस पाइप्स के साथ जाऊंगा। बट हरिओम इज़ ऑल्सो गुड कंपनी। और इस सेक्टर में तो मैं यही कंपनी को आपको डिस्कस करता हूँ। एक वीनस पाइप्स हो गया, हरिओम पाइप्स हो गया, और अगर आपको बड़ी कंपनी में जाना है तो एपीएल अपोलो है। तो हरिओम और वीनस दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। एक अगर आपको चूज़ करनी हो तो वीनस पाइप्स है। अगर हम इसके टेक्निकल्स पे आएँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमेशा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, फिर आता है एक ब्रेकडाउन, और वही ब्रेकडाउन जहाँ पर इसके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे, बट वहाँ से आई एक रिकवरी। और अभी ये अगेन इसने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक फॉर्म करी है। अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सपोर्ट निकल के मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं तो ये निकल के आएगी इसकी ट्रेंड लाइन अभी। और इसका जो सपोर्ट है, एग्जैक्ट सपोर्ट इसका जो यहाँ से इसने लिया है, देखिए 550 का तो जो था वो मेजर से मेजर सपोर्ट था। मैंने मार्क भी करके रखा हुआ है। जब 2 टन आई थी तो वो मेजर सपोर्ट 550 और 506 का मेजर सपोर्ट था, बट वहाँ से घूम गया ये शेयर। और अभी जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 650 का लेवल। ये आप देख सकते हैं यहाँ से अभी जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो है 650 का लेवल। इसी के आसपास अगर आपको ये कंपनी मिलती है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। वीनस पाइप्स काफ़ी ऊपर मिल रहा है, तो अगर आपको ऊपर उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है अभी वीनस पाइप्स में, तो ये कंपनी भी अभी डिस्काउंट लेवल पे मिल रही है, तो 650 के नीचे इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। ये थी हरिओम पाइप्स की बात। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं जिसमें अगेन एक बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला है। हरिओम में 3% का जंप था, यशो में 2.5% का जंप है, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में 3.5% का जंप है, डेटा पैटर्न्स ने तो आगे लगा दी 7% का जंप। और आते हैं नेक्स्ट कंपनी मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर। और ये कंपनी पे भी मैं काफ़ी बार डिस्कस करता हूँ, बट मुझे इसके मुकाबले पर्टिकुलरली गार्डन रीच ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मैं अगर बोलूँ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वो टूटा हुआ है अभी शेयर, डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है, और उतने इसके रिटर्न्स भी नहीं है। तो रिटर्न्स बनाने का पोटेंशियल काफ़ी हाई है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है वो। और ये कंपनी थोड़ी सी लार्ज कैप सेक्टर में आ जाती है, बट लार्ज कैप जैसे रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि एक साल में पैसा 4-5 गुना ही कर चुके, 3-4 गुना बड़े ईजिली इसने पैसा बना के दिए। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि शेयर का दाम कुछ भी नहीं था। लगभग मान के चलें 250 रुपये का ये शेयर था। 250 रुपये का शेयर जुलाई में, 2022 की जुलाई में। इस यहाँ पे आप देखेंगे 2022 जुलाई, यहाँ पे दाम है 250 रुपीज़ का ये शेयर था 2022 की जुलाई में। और आज इसका रेट देखेंगे आप तो किसी ने होल्ड कर लिया वहाँ से, तो कितना पैसा बन गया है उसका। ऑल टाइम हाई आप देखेंगे तो लगभग 2450 रुपये का ऑल टाइम हाई है। तो पैसा लगभग अगर किसी ने यहाँ पर बेचा होगा तो पैसा 10 गुना ऑलरेडी ये पैसा कर चुका है। और वहाँ से अभी थोड़ी सी गिरावट आई है, 2000 को सपोर्ट मान के अभी ये चल रहा है, रेजिस्टेंस मान रहा है अभी तो फिलहाल। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पैसा बना है मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर में। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही ये स्ट्रेच हो चुकी है, इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा ही ये चल चुका है। तो इसलिए मेरे को गार्डन रीच थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि उसमें वो एक तो स्मॉल कैप है और उसमें गिरावट भी थोड़ी ज़्यादा हो रखी है। अगर हम इसकी मेजर करें गिरावट तो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे मेजर करके देखेंगे तो अभी ये अपने रेजिस्टेंस पे ही है। 18% का फॉल इसमें आया हुआ है, और अच्छा फॉल है, इसको आप मान सकते हैं अच्छा फॉल है। बट अभी स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस और अगेन रेजिस्टेंस। 2050 का एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करता है तो आप फ्रेश ब्रेकआउट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट नहीं होता है, तो अगेन ये सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है, जो है 1800 का लेवल। 1800 का इसका अभी मेजर सपोर्ट निकल के आता है। 1800 के आसपास मिलता है आपको, तो मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर में आप फ्रेश बाय करके चल सकते हैं। बट अगर 2050 का लेवल इसने अगर ब्रेक किया तो एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर फ्रेश 3G की उम्मीद करी जा सकती है। 2.5% का जंप था आज मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर में। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, और नेक्स्ट कंपनी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है, और ये देखिए मैंने सारी ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी थी, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि शेयर हो गया स्प्लिट और ट्रेंड लाइन हो गई है मेरी ऊपर। तो मैं ट्रेंड लाइन दोबारा सेट करता हूँ यहाँ पर। और बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि स्प्लिट और बोनस क्या होता है। यहाँ पर 2:1 का इसने एक बोनस दिया है आज। और आप देखेंगे यहाँ पर तो ये मेरी ट्रेंड लाइन होगी सेट।
और ये ऐसी चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में। देखिए अभी तो बहुत तेज़ी से ये स्टॉक ऊपर गया है और 128 का प्राइस इसका हो चुका है। और इंटू थ्री 128 इंटू थ्री अगर आप करेंगे तो आपको असली प्राइस मिलेगा जो कि स्प्लिट से पहले का था। और 2-3 महीने में ही, लगभग 4-5 महीने में दो टाइम्स ये स्प्लिट हो चुका है शेयर। तो एवेंटल में बहुत ही तगड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो 1 साल की हम बात करते हैं, 1 साल तो होल्ड कर ही लीजिएगा आप। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए 2022 की बात करते हैं, स्टार्टिंग बिल्कुल 2022 की स्टार्टिंग, 12 रुपये का ये शेयर था और अब 10 गुना ऑलरेडी ये हो चुका है। 128 का प्राइस है, 128 का प्राइस है, 12 रुपये से 128 रुपीज़, 10 टाइम्स इन 1 ईयर। और इस कंपनी, ये जो कंपनी है एवेंटल, अगर आप पूछेंगे डिफेंस सेक्टर की बेस्ट कंपनी कौन सी है, डिफेंस सेक्टर से बेस्ट कंपनी जो मुझे लगती है वो है एवेंटल लिमिटेड। अनबीटेबल इसके रिटर्न है, अनबीटेबल इसकी ग्रोथ है और माइक्रो कैप ये स्टॉक है। ज़रूर से इसको बाय करें अगर आपको ये स्टॉक जो है सपोर्ट पे मिलता है। सपोर्ट में आपको बता देता हूँ, देखिए आज भी आप देखेंगे तो 10% का जंप है, बहुत ही तगड़ा जंप है। 10% का जंप, 9.87% का जंप आपको एफ डी 6-7-8% देती है साल का। और यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, एक दिन में 10%, एक दिन में 10%। और इसने तो कंटिन्यूसली पैसा बनाया है, कंटिन्यूसली ऊपर गया है, बेइंतहा इसमें जो है तेज़ी देखने को मिली है। सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ एवेंटल का, क्योंकि ये बहुत ही हॉट स्टॉक अभी बना हुआ है और इसमें एंट्री का मौका ही नहीं देता है ये शेयर, पहले ही सपोर्ट से ये घूम जा रहा है। और ये जो इसका ट्रेंड लाइन का जो मेजर सपोर्ट अभी निकल के आएगा वो है 110 से लेके 115 का लेवल, इसके आसपास आपको ये शेयर मिलता है, तो आप इसमें बाई करके चल सकते हैं। ये इसका बाइंग लेवल रहने वाला है। कोई भी गिरावट इसमें आपको आती है, क्योंकि स्प्लिट के बाद जनरली हम देखते हैं स्प्लिट के बाद एक गिरावट ज़रूर से आती है, तो इसमें अगर कोई गिरावट आती है तो आप ज़रूर 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 बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक अगर आपको ग्रोथ चाहिए, डिफेंस सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है ये एवेंटल लिमिटेड। ये थी एवेंटल की बात। 115-110 के आसपास आपको मिलता है, तो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा EMIL, और इसके टेक्निकल्स पे आते हैं तो ये जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया लिमिटेड, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही इसका बिजनेस है। ये भी उसी तरीके का एक बिजनेस मॉडल है जो कि डी मार्ट का है। डी मार्ट बेसिकली ग्रॉसरीज में डील करती है, बट ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में डील करती है और इसकी जो रिटेलिंग का ही बिजनेस है, बट इसके जो स्टोर्स हैं वो लीज पे हैं, तो उतना वैल्यूएशन इसको नहीं मिलता है। बट स्टिल इस कंपनी ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं और ये कंपनी भी एक जो है बहुत ही अर्ली स्टेज में है और अच्छी ग्रोथ शो कर रही है कंपनी। लंबे टाइम के लिए इसको आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। ये भी एक राइजिंग स्टार देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे। आप देखेंगे लिस्टिंग इसकी जो हुई थी वो हुई थी 100 रुपये पे, वहाँ से आया एक यहाँ पर 2 टन आई थी, लगभग 60 रुपये तक चला गया था और 60 रुपये से ये अब जा चुका है 240 रुपये तक, लगभग 225-230 का इसका हाई बनाया है। और अगर इसके टेक्निकल्स में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, बट क्या करता है शेयर, ट्रेंड लाइन से भी ऊपर निकल जाता है और अगेन एक ट्रेंड लाइन बना लेता है, जो कि ये आपको शो हो रही होगी। देखिए ये यहाँ पे इसने एक अगेन ट्रेंड लाइन बना ली है और वो ट्रेंड लाइन पे ही यहाँ से एक तेज़ी देखने को मिली है, जो कि है 2.5%, लगभग 2.5% का जंप। तो जो ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली, इसका जो सपोर्ट है वो है, इसका जो सपोर्ट निकल के आता है बता देता हूँ मैं आपको, 205 का लेवल है, जो कि ये जो इसने नई ट्रेंड लाइन बनाई है उसका सपोर्ट है 205 का। और जो पुरानी वाली जो मेजर ट्रेंड लाइन है वो तो सपोर्ट काफ़ी नीचे है, वो है 175 से लेके 180 का लेवल, ये इसका मेजर सपोर्ट रहने वाला है। अब आपके ऊपर है किस सपोर्ट पे आपको बाय करना है। अगर आपको मोमेंटम को प्ले करना है तो आप 205 या 200 से नीचे आपको मिलता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं EMIL में। बाकी मेजर सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, 175 से लेकर 180 का लेवल इसका मेजर सपोर्ट है। और लास्ट स्टॉक पे आए, जो कि अगेन रुकने का नाम नहीं ले रहे ये कंपनी। अभी आपको पिछले ही कुछ महीनों में इतनी तेज़ी इसने शो कर दी है। मैं आपको लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा। देखिए शेयर कैसे चल रहा था, इस तरीके से चल रहा था शेयर, जब आराम से जब बियर मार्केट था, पर जब से बुल मार्केट की तेज़ी शुरू हुई है तब से आप देखेंगे CDSL हो गया, कैम्स हो गया, एंजल वन, जितने भी ये डीमैट अकाउंट से ताल्लुकात रखते हैं ना कंपनी, शेयर मार्केट से ताल्लुकात रखती है, अंधाधुंध तेज़ी आई है, बहुत ही शानदार तेज़ी इन सभी कंपनीज में आई है। और अब देखिए स्ट्रेट लाइन में शेयर ऊपर गया है और ये कंपनी भी अभी बहुत ही हॉट स्टॉक बना हुआ है, क्योंकि बहुत ही शानदार तेज़ी इसमें आई है। ट्रेंड लाइन इसने अब नई क्रिएट कर दी है, प्रीवियस ट्रेंड लाइन का तो बहुत ही तेज़ी से एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो अभी जो इसका जो रीसेंट सपोर्ट निकल के आता है वो है 2900 का लेवल। इस सपोर्ट पे आपको ये शेयर मिलता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। ये थी आज की सारी कंपनी जिसमें बहुत ही तेज़ी से एक ग्रोथ शो हुई है, सभी कंपनीज़ में बहुत ही तेज़ ये सभी कंपनीज अभी चल रही हैं। तो 2900 का लेवल आपको ध्यान में रखना है इंजन वन में। और ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए देखते रहे मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।